आजकल लाइफ में हर कोई सक्सेस होना चाहता है। सुशांत सिंह ने फिल्म छिछोरे में एक बात कही थी कि सक्सेस के बाद का प्लान तो सभी के पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, ये प्लान किसी के पास नहीं है। और मैक्सिमम 95% लोगों के साथ होता भी ऐसे ही है। फेलियर के बाद तो क्या लोगों को सक्सेस के बाद भी नहीं पता कि हमें क्या प्लान अडॉप्ट करना है। मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, कॉलेज स्कूल खत्म किया, फिर कॉलेज खत्म किया, उसके बाद जॉब। पर कौन सी जॉब, कैसी जॉब, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें बस सिर्फ फॉर्म भरना है, जॉब मिली सफिशिएंट है हमारे लिए, हमारा काम खत्म हो गया। अगर मान लो गलती से कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, कॉलेज के बाद वो 1 साल या 2 साल ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसे नहीं पता कि उसे अपना वो साल कैसे यूटिलाइज करना है। लाइफ को सोचते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ, हम अपने साल को ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं कि चलो पेपर देंगे, फिर उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपको बताएगा कि अगर आपके साथ सक्सेस हो या फेल हो, आप उसके अंदर क्या अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की जो एक ही गांव में रहते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन 4 दोस्तों के नाम थे रोहन, मोहन, सोहन और रमेश। रोहन, मोहन और सोहन, इन तीनों का जैसे नाम एक जैसा था, ऐसे इनका स्वभाव भी एक जैसा था। ये पढ़ाई लिखाई में थोड़े ठीक थे और इनके पीछे फैमिली का बैक सपोर्ट भी अच्छा था। पर जो रमेश था, उसकी फैमिली सपोर्ट भी पीछे से कमजोर था और साथ ही साथ वो पढ़ाई लिखाई खेल कूद किसी भी चीज़ में इतना अच्छा नहीं था। जब उनका कॉलेज खत्म होने को आया, कॉलेज खत्म होते टाइम उन्होंने आपस में बात की कि भाई हम तो चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो तीनों मिलकर रमेश को कहने लगे कि भाई अब तू कैसे करेगा, तू अपनी जिंदगी कैसे काटेगा। तो उन तीनों ने हंसी मजाक में से सिर्फ एक बात कही कि तू सिर्फ एक काम करियो कि अपना बूट पॉलिश का धंधा करियो। बूट पॉलिश का धंधा कर, उसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ, तेरे पास सिर्फ पैसे आएंगे, तेरे जैसे फिसड्डी के लिए सिर्फ यही काम चलेगा। कॉलेज खत्म होने वाले दिन उन्होंने एक बात कही कि आज के बाद हम 3 साल बाद फिर इसी कॉलेज में आएंगे, जैसे 3 इयर्स में हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 3 साल बाद फिर इसी दिन इसी कॉलेज में मिलेंगे और देखेंगे कि हम तीनों अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँच गए। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होते ही रोहन ने अपनी एक रेस्टोरेंट खोल लिया, सोहन ने एक मेडिकल शॉप खोल ली और मोहन ने अपना एक सैलून खोल लिया। तीनों अपनी लाइफ में बिल्कुल पूरी तरह से सेटल थे। पर रमेश, जिसको सच में कुछ नहीं आता था, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अपने कॉलेज के 1 महीना बीत जाने के बाद उसने सोचा कि चलो अब मैं क्या करूं। तभी दिमाग में उसके बाद स्ट्राइक की कि मेरे को मेरे दोस्त ने एक बात कही थी, एक टॉन्ट कहा था मुझे कि तू बूट पॉलिश का धंधा करियो, उसके अलावा तेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो उसने उस टॉन्ट को ही पकड़ लिया। उसने सोचा कि चलो उन्होंने जो बात कही मैं वही बात मान लेता हूँ। उसने बूट पॉलिश का धंधा करना शुरू किया। लगभग साल 6 महीने वो अपने गांव में काम करता रहा। काम करने वाले से लगा कि मेरे यहाँ तरक्की नहीं हो रही, तो उसने क्या किया, अपना ठेला लेके वो शहर की तरफ चला गया। शहर में उसके रिश्तेदार भी आते थे, तो अपने रिश्तेदारों की मदद से उसने ठेले की बजाय एक कच्ची दुकान खोल ली जहाँ पे वो बूट पॉलिश करा करता था। तो एक दिन वो अपने मामा जी के साथ शहर घूमने गया। मामा जी ने उसे शहर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई। तो उसने पूछा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते होंगे। उस मामा जी ने कहा हाँ भाई रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इनके नौकर चाकर हैं वगैरह वगैरह। तो रमेश ने एक बात पूछी कि मामा जी ये अपने बूट पॉलिश वगैरह कैसे करते होंगे। तो मामा जी ने कहा कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ये इनको बूट पॉलिश की बात है, और तुम इतना भी ना सोचना कि इन्हें घर घर की सर्विस प्रोवाइड करने लग जाओ। मामा जी ने तो ये बात हंसी में कह दी, पर रमेश के ये बात दिमाग में स्ट्राइक कर दी कि ये बात सही है कि उनके पास टाइम तो होता नहीं, तो मैंने ये सर्विस घर घर जाके दूं। अगले दिन रमेश ने क्या किया, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा हो गया और सबको नोटिस करने लगा कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। उसने कई लोगों को देखा जो सुबह सुबह जल्दी तैयार हुए, अपनी गाड़ी में बैठे और ऑफिस गए। पर रमेश, उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था। तो उसे याद आया कि हाँ मैंने देखा सबके जूते गंदे थे उसका, क्योंकि काम बूट पॉलिश करना था, तो उसका ध्यान सिर्फ बूट पे गया। उसने सबके जूते गंदे थे। तो अगले दिन उसने क्या किया, अपना ठेला उठा के उस कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा दिया। कॉम्प्लेक्स के बाहर ठेला लगाते उसने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कस्टमर को अट्रैक्ट करते हुए उसने कहा कि मेरे से बूट पॉलिश कराओ, बूट पॉलिश कराओ। तो किसी ने कहा कि भाई कराने हैं पर आज टाइम नहीं है, किसी ने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ। एक आधे पर्सन ने उससे बूट पॉलिश कराए और उन्होंने उसे कहा कि भाई आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, पर अगर यही सर्विस हमें घर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। रमेश ने इस बात को ध्यान से लिया। उसने क्या किया, उसने अपने पैम्पलेट छपवाए कि मैं बूट पॉलिश की सर्विस होम डिलीवरी कर सकता हूँ। बस ये देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए कि वाह भाई वाह, तो सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा, सिर्फ पैसे लगेंगे, काम हमारा घर बैठे ही हो जाया करेगा। इस तरह रमेश के पास बहुत सारे फोन आने लगे और बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। रमेश सब ऑर्डर्स को पूरा करने लग गया। उसका काम इतना बढ़ेगा कि उसे आगे 2 वर्कर्स की भी जरूरत पड़ी। तो उसने अपने साथ 2 वर्कर्स को और एम्प्लॉयमेंट दी।
अब उसका काम इतना ज़्यादा फैलने लग गया कि उसने पूरे शहर में अपना काम जमा लिया था। एक दिन जब रमेश अपने मामा जी के साथ उनके घर था तो उसने देखा कि मामा जी के जूते गंदे पड़े हैं और मामा जी से क्या कह रहे हैं कि बेटा तू घर रुक और मैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करा के लाता हूँ। रमेश का बेचारे का दिमाग जो कमजोर था, उसने पूछा मामा जी ड्राई क्लीन क्या होता है? तो मामा जी ने हंस के बताया कि ड्राई क्लीन इस कपड़े को नया कर देगा और उसे एकदम बिल्कुल चमकदार बना देगा। तो रमेश के दिमाग में एक बात ट्राई की कि जब कपड़ा ड्राई क्लीन हो सकता है तो जूता क्यों नहीं? तो उसने अपनी अकल और अपनी कला दोनों लगाई और मामा जी के जो पुराने जूते थे उसके ऊपर काम करते करते उसने जूतों को सिया और चमका दिया अच्छे से और वहीं पे रख दिए। जब मामा जी शाम को घर आए उन्होंने देखा और पूछा बेटे रमेश ये जूते किसके हैं? तेरे पैर के तो हैं नहीं, ये जूते किसके हैं? तो रमेश से कहने लगे मामा जी जूते आप ही के हैं, जो आपके जूते थे मैंने उनकी लॉन्ड्री कर दी। ड्राई क्लीनिंग की बात कर रहे थे, मैंने आपके जूतों को वही लॉन्ड्री कर दिया आज तक। मामा जी उसका काम देख के बहुत ज्यादा खुश हुए। रमेश को भी अपने काम पे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। इस तरह उसने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करते करते उसका काम इतना बढ़ गया कि एक छोटी दुकान से उसने एक फैक्ट्री लगा दी और हर रोज उसे फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लेबर आने लगी। डेली के बेसिस पे उसकी वेजेस बढ़ती गई और एक दिन उसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैल गया। 3 साल बाद जब सारे दोस्त वहां पर इकट्ठे हुए तो वे तीनों तो पहले पहुंच गए क्योंकि उन तीनों का पहले सोच रखा था। वो तीनों जब वहां पहुंचे तो आपस में बात करने लग गए कि हाँ भाई मैं भी सक्सेसफुल हूँ, तू भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल है। फिर वो तीनों सोचने लगे कि रमेश कहाँ है। वो हंसी मजाक करने लगे कि वो बेचारा यहीं पे बैठा कहीं बूट पॉलिश कर रहा होगा या कोई चाय की रेडी लगा रखी होगी या मूंगफली बेच रहा होगा। पर लेकिन तभी एक आलीशान गाड़ी के अंदर रमेश आता है और उतरता है और उन्हें अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी सुन के उन तीनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तेरे को टोंट कसा। तो रमेश कह रहा कि नहीं, तुमने टोंट कसा तभी मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाया और अपनी काबिलियत को पहचानने के बाद आज मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया और पूरे भारत के अंदर मेरी 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से एक सिर्फ आम से लड़के ने जिसको अपने टैलेंट के बारे में ही नहीं पता था, उसने भी अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से सक्सेस अचीव की। कहानी सुनाने का मेन मोटिव ये था कि जब भी लाइफ में आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स दे, आप उस नेगेटिव कमेंट से अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को पहचानें। हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपको नेगेटिव कमेंट्स देगा, जब भी कोई आपसे गुस्से में बात करेगा, जब भी कोई आपके ऊपर टॉन्ट कसेगा, तो वो हमेशा सच में ही कसेगा, क्योंकि आपको वही बात चुन सकती है जो आपके अंदर सच हो। कोई आपको कहेगा कि भाई तू सिर्फ बातें बनाना जानता है, तू सिर्फ सलाह देना जानता है, एडवाइजर का काम अच्छा है भाई उसके लिए। कोई आपको कहेगा कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू सिर्फ गाने गा सकता है, तो भाई आप सिंगर बन जाओ। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आप दूसरे के नेगेटिव कमेंट्स को आप अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। दोस्तों कहानी जैसी भी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी का बेस्ट पार्ट जो भी हो वो भी आप मुझे जरूर बताएं और इस कहानी को इतनी ज्यादा शेयर करें कि जो भी पर्सन इस कहानी को देखे और जिसको भी कहीं ना कहीं से नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स को अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में बदले और अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।